मसूरी में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस ने मसूरी विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी में करोड़ों रुपए की योजनाओं के तहत कार्य तो कराए जा रहे हैं, परंतु सभी कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। वहीं किसी भी योजना का लाभ मसूरी की जनता को नहीं मिल रहा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देकर योजनाओं के तहत आने वाले पैसे में बंदरबांट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी से अब तक मसूरी मॉल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यकरण का काम चल रहा है, परंतु अभी तक मात्र 50% काम ही पूरा हो पाया है। वह माल रोड के चौक चौराहों पर घटिया किस्म के कावल स्टोन लगाए जा रहे हैं तो एक ही बरसात में उखड़ने लगे हैं। उन्होंने कहा कि माल रोड में हो रहे कार्यों के कारण मसूरी का पर्यटन सीजन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। मसूरी के व्यापारियों और दुकानदारों को भारी आर्थिक हानि हुई है। क्या इस हानि का मुआवजा राज्य सरकार लोगों को देगी? उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक बार भी मसूरी मॉल रोड का निरीक्षण नहीं किया, ना ही उनके द्वारा किसी अधिकारी पर अभी तक कार्रवाई की गई है, जबकि 6 महीनों में कई अधिकारियों के द्वारा की गई अनियमितता और भ्रष्टाचार सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी की जनता को मात्र वोटों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी टिफिन पर चर्चा को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पिकनिक मनाने के लिए मसूरी आ जाते हैं, परंतु उनको मसूरी की जनता से कुछ लेना देना नहीं है। अमित गुप्ता ने कहा कि बताना चाहूँगा कि हम पूर्व में भी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है हरीश रावत जी, उनके द्वारा भी यहाँ धरना दिया गया था माल रोड को लेकर, लेकिन जो माल रोड का जो कार्य है आज भी 50% पर ही अटका हुआ है और जो कार्य की जो गुणवत्ता है बिल्कुल निचले स्तर की है। जो भी पत्थर लगाए जा रहे हैं वो अभी से उखड़ने शुरू हो गए हैं। तो माल रोड का जो ये कार्य है लगातार जो नहीं हो रहा है और बिल्कुल जिससे पर्यटन सीजन को बिल्कुल प्रभावित हुआ है और पर्यटन सीजन के प्रभावित होने से जो यहाँ की अर्थव्यवस्था जो हिली है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार, शासन, मुख्यमंत्री यहाँ के जो व्यापारी है उनके बिजली और पानी के बिल माफ़ करेगी? क्या उनको जो रोजगार की हानि हुई है उनकी खाना पूर्ति करेगी? मेरा ये कहना है कि माननीय विधायक जी को 15 जून को याद आता है, वो अपने घर में बैठ के अधिकारियों की बैठक तो लेते हैं कि माल रोड के कारण की दुर्दशा के कारण मसूरी की छवि धूमिल हो रही है। तो क्या उन्हें मसूरी की माल रोड पर आकर नहीं देखना चाहिए था कि माल रोड की छवि कैसे धूमिल हो रही है, माल रोड का कार्य क्यों पूरा नहीं हो रहा है? लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन ले जाकर पिकनिक तो मनाते हैं, लेकिन माल रोड पर आकर माल रोड की दुर्दशा देखने को वो बिल्कुल तैयार नहीं है। तो क्या उनका जनता के प्रति कोई दायित्व नहीं है, उनका कोई कर्तव्य नहीं है? मेरा ये भी कहना है कि जो ग्लोगी पावर हाउस है, माननीय मंत्री जी ने कई बार वहाँ पर दौरे करवाए, कह रहे डीपीआर तैयार हो गई है, जर्मनी के इंजीनियर आ गए, फ्रांस के आ गए, तो क्या हमारे भारत में ऐसे इंजीनियर नहीं है जो इतनी छोटी लैंड स्लाइडिंग को रोक सके? तो कैसे आप केदारनाथ और बद्रीनाथ की लैंड स्लाइडिंग रोकने की बात करते हैं? तो आपको ध्यान देना चाहिए या फिर आप कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार करना है कि वहाँ पे कोई बड़ी दुर्घटना हो उसके बाद ही उसका कार्य किया जाए। वहीं सिवर लाइन को लेकर भी मैंने आज प्रश्न किया है कि 2009 में सिवर लाइन का कार्य प्रारंभ हुआ था जिसमें अरबों रुपए खर्च तो हो गया, लेकिन इस बार भी आपने देखा होगा कि मसूरी के जो मुख्य चौराहे हैं, पूरे मुख्य चौराहों पर सिवर लाइन जगह जगह बहती नजर आई। मसूरी के मोहल्लों में सिवर लाइन बहती नजर आई। तो कैसी सिवर लाइन की वो योजना थी? कहाँ गए वो अरबों रुपये? क्यों उनकी डीपीआर नहीं दिखाई गई? मेरा तो ये कहना है जितनी भी मसूरी में योजनाएं आती हैं उनकी संपूर्ण जो डीपीआर्स बनती हैं उनको जनता के सम्मुख हर विभाग में उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे जनता को भी पता हो कि ये कार्य हो रहा है, इसमें ये चीज़ें हैं। तो जनता भी उस चीज़ की खुद मॉनिटरिंग भी करेगी और जनता भी देख पाएगी कि कौन से कार्य हमारे हित के हो रहे हैं, कौन से हमारे हित के बाहर हो रहे हैं। पहले आपने छिप्पन कोर्ट को हटाया धीरे धीरे, फिर आपने गढ़वाल भवन को हटाया, अब आपको याद आ गया कि अब पार्किंग भी हटानी थी और ये 6 दुकानें भी हटानी थी। तो क्या आप ताश के पत्तों की तरह एक एक पत्ता खोलते हैं अपना, या आपके पास कोई डीपीआर तैयार नहीं है पूरी योजना की? तो आप योजनाबद्ध तरीके से काम क्यों नहीं करते? इसमें योजनाबद्ध तरीके से आपको काम करना होगा और पहले नगर पालिका और पर्यटन विभाग को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पहले उन 6 दुकानदारों को, और जो पार्किंग वहाँ टूटेगी जिससे जो बहुत आघात होगा मसूरी का, क्योंकि पहले ही मसूरी में पार्किंग की समस्या है, तो पहले उनका समुचित उपाय किया जाए, तभी वहाँ से विस्थापन किया जाए। नहीं जो कांग्रेस कमेटी उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और कांग्रेस कमेटी को जिस भी हद तक धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल जो भी करना पड़ेगा उसके लिए सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने भी कहा था अगर माल रोड का कार्य
15 दिन में नहीं होता है तो मसूरी से पैदल मार्च देहरादून तक निकाला जाएगा। लेकिन आज 15 के भी 25 दिन फिर होने को आ चुका है और माल रोड का जो कार्य है आज भी 50% पे अटका हुआ है। यदि वो कार्य अगर भी 15 दिन के अंदर पूरा नहीं किया जाता है तो मसूरी कांग्रेस मंत्री हरीश रावत जी के साथ जो सूबे के मुख्यमंत्री है उनके निवास स्थान तक पैदल मार्च करेंगे।